हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आप पहले ध्यान से सुनेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए नियर बाय कॉइल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कॉइल आपने लिया है यहाँ पर, जिसको आपने कनेक्ट किया है बैटरी की हेल्प से, और जिस कॉइल को आपने बैटरी से कनेक्ट किया है इसी को आपने प्राइमरी कॉइल नाम दिया है, जिसको आपने P से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है हमने प्राइमरी कॉइल को। और दूसरा जो कॉइल है वो इसी के ही नियर में रखा है सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल के साथ आपने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है। ये दोनों जो कॉइल हैं ये पास पास में है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल के पास ही सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर रखा हुआ है। जो सेकेंडरी कॉइल है उसको आपने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि डिफ्लेक्शन क्या करेगा, शो करेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप करोगे कि ये जो प्राइमरी कॉइल है जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, जैसे ही हम यहाँ पर की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, की को कनेक्ट करेंगे, तो की को कनेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर करंट इंक्रीज होगा, किसमें, प्राइमरी कॉइल में, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है प्राइमरी कॉइल को, और यहाँ पर आपने की को भी लगाया है। जैसे ही आपने की को यहाँ पर प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे, तो करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट की वैल्यू प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि करंट जब इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या होंगी, बढ़ेंगी अराउंड द P। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने पर फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे ही यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा, तो आपको पता है कि फ्लक्स चेंज होने पर यहाँ पर ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है, कि करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में से। तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में जो प्रोड्यूस हो रही थी करंट इंक्रीज होने के बाद, तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नियर बाई जो कॉइल है, जो इसके पास में आपने एक कॉइल रखा है जो सेकेंडरी कॉइल है, वो उसके साथ भी लिंक करेंगी। जो प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी, जब वहाँ पर आप क्या करोगे, करंट प्राइमरी कॉइल में जब फ्लो करेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज करेंगी। तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज करेंगी वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक करेंगी, क्योंकि ये दोनों कॉइल्स क्या हैं, पास पास में हैं, ठीक है। कि कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही थी वो सेकेंडरी कॉइल्स के साथ भी लिंक करेंगी। और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फ्लक्स इंक्रीज होने के बाद, चेंज होने के बाद यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होगा। मतलब ईएमएफ यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो गया तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर ही यहाँ पर करंट क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। वो उसका पता हमें कहाँ से लगेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब एक तरह से ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में भी। किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, यहाँ पर चेंज होगी तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। ये अब आपको पता है, अगर आपने पीछे वाले टॉपिक का आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, जिसको आप कहाँ से इंडिकेट करोगे, डिफ्लेक्शन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल को हमने किसके साथ अटैच किया है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये जो फिनोमिना होगा इसी को आप क्या बोलोगे, म्यूचुअल इंडक्शन। इंड्यूसिंग ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक बार आप और सुनेंगे ध्यान से कि जैसे ही हमने की को प्रेस किया तो करंट यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज हुआ,
और आपको पता ही है कि जो जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्राइमरी कॉइल में क्या होगी, इंक्रीज होंगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है क्या होगा, फिर चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है चेंज होने के बाद ही कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में जो प्रोड्यूस हो रही थी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक करेंगी, क्योंकि ये दोनों कॉइल बिल्कुल पास पास में रखे हुए हैं। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक करेंगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में भी, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल। तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में, और जिसको आप किसकी हेल्प से इंडिकेट करेंगे, डिफ्लेक्शन जब कहाँ होगी, गैल्वेनोमीटर में। तो इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, इंड्यूसिंग ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें ईएमएफ कॉइल में क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। किसकी वजह से, कि जो करंट नियर बाय कॉइल में जब फ्लो करेगा ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन ए नियर बाय कॉइल। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स लिए हैं आपने, कि जो प्राइमरी जो कॉइल है उसको आपने की के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। की के साथ जब आपने कनेक्ट किया है यहाँ पर तो इसको आप प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और दूसरा कॉइल बिल्कुल इसके नियर में आपने रखा है उसको सेकेंडरी कॉइल आपने नाम दिया है। और इसको आपने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर के साथ। जैसे ही की को हम क्लोज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों शो करेगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कि जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सेकेंडरी कॉइल में भी करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक नोट भी मैंने लिखा हुआ है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन ए सेट ऑफ कॉइल्स व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ठीक है। एसी सोर्स के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर भी म्यूचुअल इंडक्शन ही क्या प्रोड्यूस होगा, कॉइल्स में। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक कॉइल बी इज कनेक्टेड टू a low voltage bulb L and placed near another coil A. Explain the following observation. यहाँ पर ये देखेंगे आप A और B, ठीक है। एक कॉइल A है, दिस वन, ये कॉइल A है और ये कॉइल B है। यहाँ पर ये कॉइल B है, तो जो कॉइल B है उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट किया है और उसमें आगे एक आपने बल्ब को कनेक्ट किया है, लो वोल्टेज आपने बल्ब यहाँ पर कनेक्ट किया है। और किसको, इसको यहाँ पर कॉइल बी को आपने किसके नियर रखा हुआ है, कॉइल ए के पास में इसको रखा है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर ये जो बल्ब है लाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अब ये कॉइल ए है, चाहे आप इसको प्राइमरी कॉइल बता दो, इसको सेकेंडरी कॉइल बता दो, नाम कुछ भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर ए और बी नाम दिया है तो आप इसको प्राइमरी और सेकेंडरी भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले ये बता रहे हैं कि ये जो बल्ब बी है ये लाइट हो जाएगा क्योंकि एसी सोर्स यहाँ पर है। जो ए कॉइल है उसको आपने कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ, ठीक है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो पता है कि करंट यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होने के बाद फ्लक्स क्या होगा, आपको पता है ये भी बढ़ेगा। फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा नियर बाई कॉइल में, बी में भी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए कॉइल में प्रोड्यूस हो रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी कॉइल के साथ भी क्या हो जाएंगी, वो लिंक हो जाएंगी। दोनों पास पास में रखे हैं ये कॉइल। अगर कॉइल ए में करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स यहाँ पर चेंज होने की वजह से ही जो बी कॉइल है वहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट यहाँ पर भी फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। मतलब दिस बल्ब लाइट्स, क्यों लाइट होगा, क्योंकि ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। आपको पता लग गया है कि क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर
आपको पता है ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस हो जाएगा। जो नियर बाई क्वाइल है वो ए क्वाइल है, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और करंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर ही यहाँ पर जो बी क्वाइल है वहाँ पर क्या हो रहा है, इसके नियर बाई क्वाइल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ए क्वाइल में करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिसकी वजह से ये जो बल्ब है ये लाइट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज होंगी, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, चेंज होगी, तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर ये जो बल्ब है ये लाइट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये है बल्ब क्या होगा, लाइट होगा। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये बता रहे हैं कि दिस बल्ब गेट्स डिम, ठीक है, धीरे धीरे ये डिम हो जाएगा अगर आप क्वाइल बी को इससे दूर ले जा रहे हो, मूव्ड अप। क्वाइल ए से इसको अगर आप दूर ले जा रहे हो तो बल्ब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा। तो ये भी आपको पता लग गया कि क्यों डिम होगा, क्योंकि जैसे ही आप क्वाइल बी को क्वाइल ए से दूर ले जा रहे हो तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। अगेन जैसे ही डिक्रीज होंगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। फ्लक्स जब डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्वाइल बी में करंट कम फ्लो करेगा। अगर आप इसको दूर ले जाएंगे, धीरे धीरे दूर ले जाएंगे तो ये डिम करेगा जो बल्ब यहाँ पर। तो जो बल्ब इसके साथ कनेक्ट होगा तो वो डिम करेगा, क्योंकि यहाँ से करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। क्योंकि कम फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होंगी वो भी क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। जब डिक्रीज होंगी तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो बल्ब है वो कैसे हो जाएगा, वो डिम हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल सिंपल है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब आपको पता लग गया है कि जो सेकेंडरी जो क्वाइल होगा उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो लिंक होंगी उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो करंट प्राइमरी क्वाइल से फ्लो कर रहा है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे ये मान लो ए हमारे पास, जैसे ही ये आपके पास कोई की है और यहाँ पर इसको आप, ये प्राइमरी बाइंडिंग है, ये प्राइमरी क्वाइल है, और इसको आप सेकेंडरी क्वाइल के साथ ऐसे रख रहे हैं। और सेकेंडरी क्वाइल में हमने क्या कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट किया है। जैसे ही की को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये प्राइमरी क्वाइल है और ये सेकेंडरी क्वाइल है। तो जो फ्लक्स होगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा ये सेकेंडरी क्वाइल में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ लिंक हो रहा है, सेकेंडरी क्वाइल में, तो एस लिख रही हूँ मैं, फाई एस। इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी क्वाइल में। अगर प्राइमरी क्वाइल में करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, अगर करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तो उतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी जितना करंट यहाँ पर प्राइमरी क्वाइल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होंगी अगर करंट क्या होगा, कम होगा। धीरे धीरे जैसे ही इंक्रीज होगा तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी क्वाइल में जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी क्वाइल, क्योंकि दोनों क्वाइल पास में हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी क्वाइल में प्रोड्यूस हो रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी क्वाइल के साथ भी क्या करेंगी, लिंक करेंगी, और जिसकी वजह से ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। फ्लक्स जब चेंज होगा तो ईएमएफ आपको पता है इंड्यूस होगा, और सेकेंडरी क्वाइल में भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो सेकेंडरी क्वाइल के लिए जो फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है उसको आप फाई एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है प्राइमरी क्वाइल में। फाई एस इज इक्वल टू MIP।
तो m क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को आप क्या बोलते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इफ अगर प्राइमरी कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट अगर आप यूनिटी में लेते हो तो आपको पता ही है, देन फाई एस जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है सेकेंडरी कॉइल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी किसके, यूनिट करंट लिया है आपने यहाँ पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है ड्यू टू द फ्लो ऑफ, कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में से, यूनिट करंट मतलब आपने अगर वैल्यू क्या ली है, 1 लिया है, तो आप यहाँ पुट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और साथ में आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये आपको पता ही है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पर आप लिख दोगे वैल्यू, सेकेंडरी कॉइल है तो लिख देंगे आप, और यहाँ पर फाई एस की जगह आप लिख सकते हैं वैल्यू ऊपर से ये वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस m लिख दो आप, और इसको dmip/dt, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -mdip/dt, इसको भी आप ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, हेनरी इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आप कर लोगे, और ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है।